बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ज़िंदगी मुझे ऐसे मुकाम पर ले आएगी जहां मैं अपने असूलों को भूलकर अपनी ख्वाहिश की पैरवी करूंगी। शायद कोई और हालात होते तो मैं कभी भी ऐसा ना करती, मगर वो दिन मेरी जिंदगी का स्याह तरीन दिन था जब आसमान से तूफानी बारिश बरस रही थी और मैं डॉक्टर के पास अपने चेकअप के लिए गई थी। मैंने तो दिल में बहुत से अरमान सजाए हुए थे कि जब मुझे खुशखबरी मिलेगी तो मैं ये करूँगी वो करूँगी। खैर हुआ कुछ यूं था कि कुछ दिनों से मुझे चक्कर आ रहे थे। मैंने अपनी देवरानी से इस बात का जिक्र किया तो वो मेरे गले लग गई और बोली, बाजी हो ना हो अच्छी खबर है। उसकी बात पर मुझे 100% यकीन हुआ चला था, क्योंकि अब तो मुझे हर चीज से स्मेल भी आने लगी। चिकन से मेरा दिल उठ गया। सास ने मेरी हालत देखी तो मुझे अपने कमरे में बुला लिया और कहने लगी, समन तुम डॉक्टर के पास क्यों नहीं चली जाती? एक बार चेकअप करवाओ आओ तो हमारी खुशियां दुबाला हो जाएंगी। क्योंकि मेरी देवरानी भी उम्मीद से थी। मैंने अपनी सास की बात मान ली और डॉक्टर के पास जा पहुंची। लेडी डॉक्टर ने मेरा मुआयना किया तो वो कुछ परेशान सी हो गई। उसके माथे पर पड़ने वाले बल और आंखों में उतरती गहरी सोच ने मुझे परेशानी में मुब्तला कर दिया था। मैं बोली, डॉक्टर साहिबा क्या बात है? वो बोली, तुम नर्स हो ना? तुमने मुझे थोड़ी देर पहले ही बताया था। मैंने इस बात में सर हिला दिया और बोली, मैं गायनी वार्ड में होती हूँ। डॉक्टर कहने लगी, इधर आओ, ये अपनी रिपोर्ट्स का खुद मुआयना करो और मुझे बताओ तुम्हें क्या समझ में आया है। मैंने रिपोर्ट्स देखी तो मुझे ठंडे पसीने आने लगे। मैं बोली, डॉक्टर साहिबा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे सब कुछ खुल कर बताएं। आप ये बात थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि मैं भी एक नर्स हूँ। डॉक्टर कहने लगी, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती। अल्लाह ने तुम में ये सलाहियत रखी ही नहीं। अगर तुम इलाज करवाओगी तो भी इसका कोई फायदा नहीं होगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। तब डॉक्टर कहने लगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ अगर तुम औलाद पैदा नहीं कर सकती? तुम किसी की औलाद पाल तो सकती हो ना। इस दुनिया में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको वालिदैन की मोहब्बत की जरूरत है। तुम किसी को भी अडॉप्ट कर लेना, तुम्हारी ममता को भी तस्कीन हो जाएगी और सवाब भी मिल जाएगा। मैं जबरी मुस्कुरा कर अस्पताल से निकल आई। आसमान से तड़ातड़ बारिश बरस रही थी। मुझे किसी चीज की भी कोई परवाह नहीं थी। मेरा पूरा वजूद भीग रहा था, मगर फिर भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे अंदर आग लगी हुई है। मैं घर जाने की बजाय एक सड़क पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं अल्लाह से सवाल करने लगी कि या अल्लाह, आपने मुझे ही इतनी बड़ी आजमाइश से क्यों गुजारा? आखिर मैं ही क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना था? मेरी शादी को 2 बरस हो चुके थे। मेरा शौहर शौकत शादी के बाद 2 माह मेरे साथ रहा, फिर वापस सऊदीया चला गया। वहाँ पर उसकी जॉब बहुत अच्छी थी, इसलिए मेरे लाख मना करने के बावजूद भी वो नहीं रुका। मैं तो शौकत के जाने के बाद बिल्कुल बावली सी हो गई थी, क्योंकि मेरा शौहर एक बहुत ही अच्छा इंसान था। उसने मेरे साथ जो 2 माह गुजारे थे मुझे अपना असीर बना लिया था। शौकत के जाने के बाद मैंने घर के कामों में खुद को मसरूफ कर लिया। सास की भी खूब खिदमत किया करती थी, इसलिए वो भी मेरे साथ बहुत ज्यादा प्यार करने लगी थी। देवर भी घर पर होता, वो भी मेरी अच्छाई का मोतरफ था। वो अक्सर फोन पर अपने भाई के सामने मेरी तारीफ किया करता था कि मैंने आज तक भाभी में कोई बुराई नहीं देखी, कभी उन्होंने अम्मी के साथ कोई बदतमीजी नहीं की। मेरी जब अच्छी रिपोर्ट शौकत तक पहुंचती तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता और कहता कि जब जब मुझे तुम्हारे बारे में अच्छी बात पता चलती है मेरा सिरों खून बढ़ जाता है। शादी के पहले 1.5 साल तो मुझ पर बहुत भारी गुजरे थे, मगर मेरी सास ने मेरे देवर के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दी। मैं अब खुश रहने लगी कि चलो घर में कोई लड़की आएगी तो मेरे साथ उसकी खूब दोस्ती हो जाएगी, मेरा भी दिल लग जाएगा। मेरी सास चांद सी बहू ढूंढना चाहती थी, इसलिए ये अमल 5 महीनों पर मुहित हो गया। अब तो मैंने हिम्मत ही हार दी थी। मुझे यही लगने लगा था कि मेरी सास को लड़की पसंद ही नहीं आनी।
तब कहीं जाकर उन्होंने एक लड़की को ओके कर दिया। मैं बेइंतहा खुश हो गई। मेरी सास ने लड़की की तस्वीर दिखाई और बोली, ये कैसी है? वो लड़की बिलाशुबा प्यारी थी, मगर ऐसी भी हसीन नहीं थी जो मेरी सास जैसी औरत को पसंद आ जाए, जिसने कई लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया था। मेरी सास कहने लगी, अब तो आखिरी फैसला कामरान का ही होगा। अगर उसने हामी भर दी तो हम जल्द से जल्द शबाना को ब्याह कर इस घर में ले आएंगे। मेरे देवर ने जैसे ही लड़की की तस्वीर देखी, उसने शादी के लिए फौरी तौर पर रजामंदी जाहिर कर दी। मुझे अपने देवर की ये उजलत देखकर हंसी आ गई। शायद वो बेचारा डर रहा था कि अगर मैंने लड़की में कोई नुक्स निकाल दिया तो उसकी शादी 5-6 माह और दूर जा पड़ेगी। अब मेरी सास ने ये रिश्ता फाइनल कर दिया। शादी की डेट भी फिक्स हो गई और घर में तैयारियां भी होने लगी। अब मुझे मौका मिल गया था कि मैं शौकत को पाकिस्तान आने के लिए मजबूर कर सकती। मैंने शौकत से कहा कि अब तो आपके छोटे भाई की शादी है, आपको तो पाकिस्तान आना ही पड़ेगा। शौकत ने ठंडी आह भरी और बोला, हाय हमारी किस्मत में कहाँ वतन का सुख। मुझे उनकी ये बात अच्छी नहीं लगी थी। मैं बोली, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो शौकत कहने लगा कि मैं कामरान की शादी पर नहीं आ सकता। अगर मैं आ गया तो शादी का खर्च कौन उठाएगा? मुझे यहाँ रहकर दिन रात मेहनत करना है और आप लोगों को पैसे भेजना है ताकि शादी में किसी किस्म की कोई कसर बाकी ना रह जाए। तुम भी अच्छे अच्छे कपड़े बनाना, सबको पता चलना चाहिए कि ये शौकत की बीवी है। मैं गुस्से से बोली, शौकत आपको गए हुए पूरे 2 साल बीत गए हैं। मैंने ये अरसा बड़ी मुश्किल से गुजारा है। आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि एक नई नवेली दुल्हन को अपने शौहर के साथ की कितनी जरूरत होती है। इन 2 सालों में 4 ईदें आई हैं। मैंने ये ईदें आपके बगैर कैसे गुजारी हैं, आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी आपकी जरूरत है। अब मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी, आपको हर हाल में पाकिस्तान आना पड़ेगा। शौकत कहने लगा कि बच्चों की तरह जिद मत करो, मेरी मजबूरी समझो। मैंने भी कह दिया कि मुझे कुछ भी नहीं समझना। मेरी बातों पर शौकत को गुस्सा आ गया और उसने लड़ झगड़ कर फोन बंद कर दिया। मैं अब हर वक्त उदास रहने लगी, सारा दिन अपने कमरे में ही रहती। मेरी सास कहने लगी, बहू पहले तो तुम्हें इस शादी की बहुत जल्दी थी, अब अचानक से तुम्हें क्या हो गया है? मैं अपनी सास के गले लगकर रोने लगी। मैं बोली कि मेरी और शौकत की लड़ाई हो गई है। मैंने वजह जानबूझकर नहीं बताई थी, क्योंकि फिर वो मुझे समझाने बैठ जाती कि अगर शौकत आ गया तो शादी पर खर्च कौन करेगा। खैर मेरी सास कहने लगी, इसमें परेशानी की क्या बात है, मैं अभी फोन करके शौकत को समझाती हूँ। मेरी सास ने अपना वादा पूरा कर दिया। तकरीबन 1 घंटे बाद ही शौकत का फोन आ गया। उसने अपने रवैये के लिए मुझसे माजरत की और कहने लगा, समन तुम तो मेरी बीवी हो, तुम तो मेरी मजबूरी को समझा करो। मैं बोली, शौकत मुझे तो लगा था कि मेरी शादी एक इंसान से हुई है, मगर आप तो एक पैसा कमाने वाली मशीन निकली। आप 2 साल बाद भी पाकिस्तान नहीं आ सकते तो फिर मुझे आज़ाद कर दे, मैं अपने वालिदैन के घर वापस चली जाऊंगी। शौकत को शायद मुझसे ऐसी बात की तवक्को नहीं थी। वो तो चंद मिनट घंग ही रह गए। फिर कहने लगा, ठीक है समन, मैं पाकिस्तान आ जाता हूँ, मगर आज के बाद अगर तुमने ऐसी बात की तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। शौकत की बात सुनकर तो मेरे पैर ही जमीन पर नहीं लग रहे थे। मुझे लग रहा था कि मैं 7वें आसमान पर हूँ। मैं अब पूरी दिल जमाई के साथ अपनी सास के साथ शादी की तैयारियां कराने लगी। शादी से 1 हफ्ता कबल शौकत भी आ गया। हम दोनों मियाँ बीवी 2 साल बाद मिल रहे थे। ऐसा ही लग रहा था जैसे हमारी नई शादी हुई है। मैं खूब बन ठन कर रहा करती थी। शौकत भी मुझसे वारी सदके जाता था। अब हम दोनों सारा वक्त एक दूसरे के साथ गुजारा करते थे। एक भी लम्हे के लिए एक दूसरे से दूर नहीं रहा जाता था। शादी की तकरीबात शुरू हो चुकी थी और अब तो शादी का मजा दोबाला हो गया था। मैं जो भी लिबास पहनती, शौकत मेरी बहुत तारीफ किया करता था। फिर वो दिन भी आ गया जब शबाना ब्याह कर हमारे घर आ गई। हम सब ही बहुत खुश थे। मैं अपनी देवरानी का बहुत ख्याल रखा करती थी। मेरी देवरानी भी मुझसे बहुत खुश थी। खैर शौकत को इस बार भी 2 माह की ही छुट्टी मिली थी। वक्त तेजी से गुजरता चला जा रहा था। मैंने शौकत की मिन्नत समाजत करना शुरू कर दी कि आप अपनी छुट्टी बढ़ा लें।
शौकत बोला कि काश मैं ऐसा कर सकता, मगर मजबूर हूँ। फिर शौकत ने मुझे इस बात की यकीन दहानी कराई कि वो बहुत जल्द मुझे अपने पास सऊदीया बुला लेंगे। मैं ये बात सुनकर बहुत खुश हो चुकी थी। शबाना की शादी को 1 माह हो गया था। वो बहुत अच्छी लड़की थी, हम सबके साथ घुल मिल गई थी। शादी के 1 महीने बाद ही उसने ये खबर सुना दी कि वो हामला है। इस बात ने तो हमारी खुशियां दोबाला कर दी थी। शौकत घर से बाहर गया हुआ था। मुझसे इंतजार नहीं हो रहा था कि कब वो घर आए और मैं उसे ये खुशखबरी सुनाऊं। मगर मुझे कहाँ इल्म था कि इस खबर के बाद मेरी और शौकत की जिंदगी में भोपाल आ जाएगा। हुआ कुछ यूं कि शौकत शाम गए जब घर लौटा तो मैं उससे बोली कि मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। शौकत कहने लगा, वो क्या? मैं बोली, आप ताया बनने वाले हैं। मेरी बात सुनकर शौकत के चेहरे की रंगत मुतगय्यर हो गई। वो चंद लम्हे मेरे चेहरे को बहुत गौर से देखता रहा और फिर कुछ कहे बिना ही उठकर कमरे से बाहर निकल गया। मुझे ये शौकत का रवैया समझ में नहीं आया था, मगर फिर जैसे जैसे दिन गुजरते गए हर चीज मुझे समझ में आने लगी। शौकत ने जब से सुना था कि उसका छोटा भाई बाप बनने वाला है, शौकत मुझसे कटा कटा सा रहने लगा। हम दोनों में जो मोहब्बत थी वो अब उसकी जानिब से खत्म हो गई थी। मैं उससे कोई भी बात करती तो वो मुझे काट खाने को दौड़ता। मैं ये सूरत हाल देखकर बहुत परेशान हो गई। एक दिन मैंने शौकत से कह दिया कि मुझे इल्म है कि आपका रवैया मेरे साथ फक्त इसलिए बदला है ना क्योंकि मैं आपको अभी तक औलाद की खुशखबरी नहीं दे सकी। शौकत ने सर हिला दिया और बोला, हाँ ऐसा ही समझ लो। उस दिन मैं बहुत रोई। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ था। काश मैं शौकत को वतन वापस ना ही बुलाती। वो सऊदीया होता तो मैं ये कह देती कि आप पाकिस्तान होते तो हमें भी औलाद की खुशखबरी मिल जाती, मगर अब तो मेरे पास कोई बहाना था ही नहीं। मैं अब हर वक्त उठते बैठते यही दुआ किया करती कि ऐ खुदा मुझे भी औलाद अता फरमा। मुझे अब शबाना से हसद होने लगा था। मैं उससे ज्यादा बातचीत भी नहीं किया करती थी। शौकत की छुट्टी का आखिरी महीना सख्त टेंशन में गुजरा। हम दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से बहुत दूर हो गए। मैं तो शौकत के पास जाने की कोशिश किया करती, मगर वो मुझसे बात तक करने का रवादार नहीं था। एक दिन मैं फट ही पड़ी और बोली, शौकत ये अल्लाह की मर्जी होती है, किसी को जल्दी औलाद दे देता है तो किसी को कुछ वक्त बाद देता है। अल्लाह हमारी भी सुनेगा। खैर शौकत की छुट्टी खत्म हो गई और वो वापस चला गया। अपने पीछे वो बहुत ज्यादा उदासी छोड़कर गया। मेरे वजूद को अंधेरे में छोड़ गया था। मेरा किसी चीज में दिल नहीं लगता था, यहाँ तक कि अब तो भूख भी नहीं लगती थी। अक्सर ही चक्कर आने लगे। एक दिन मैंने ये बात शबाना के सामने की तो वो खुशी से झूम उठी और बोली, आप तो 100% उम्मीद से हैं। फिर मैंने महसूस किया तकरीबन मेरी आदत भी बिल्कुल वैसे ही बदल चुकी थी जैसे शबाना की हुई थी। वो तो गोश्त के पास तक नहीं जाती थी और अब मुझे भी गोश्त से बदबू आने लगी। मेरी सास ने मुझे डॉक्टर के पास जाने को बोला। मैंने सोच लिया था कि वापसी पर बहुत ज्यादा मिठाई लेकर आऊंगी और पूरे मोहल्ले में बांटूंगी। डॉक्टर के पास जाने से पहले मैंने शौकत को फोन किया और उससे कहा कि मैं आज डॉक्टर के पास जा रही हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरी बात सुनकर शौकत बेइंतहा खुश हो गया। वो बोला, तुम्हें मेरे सर की कसम है, सच कहो। मैंने कहा 100% सच है। शौकत की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मैं डॉक्टर के पास चली गई, मगर उसने तो मुझ पर बम फोड़ दिया था। उसने बताया कि मैं तो कभी भी माँ नहीं बन सकती। मैं जब अस्पताल से बाहर आई तो तेज बारिश बरस रही थी। मैं सड़क पर बैठकर रोने लगी। जब घर वापस आई तो सास ने मुझे अपने पास बुला लिया और बोली, बेटा बताओ क्या कहा है डॉक्टर ने। मैंने जवाब तो रास्ते में ही तैयार कर लिया था। मैं बोली, डॉक्टर ने कहा है कि मैं हामला हूँ। मेरी सास बहुत खुश हुई। उसने मेरा माथा चूम डाला। मैंने ये सोच के झूठ बोला था कि डिलीवरी के करीब खुद को सीढ़ियों से गिराकर ये मशहूर कर दूंगी कि बच्चा मर गया। मैं ये तो नहीं बता सकती थी ना कि मैं बांझ हूँ।
अगर ऐसी बात मेरी ससुराल में किसी को पता चल जाती तो मेरी तलाक पक्की थी। मैंने शौकत को फोन करके झूठ बोल दिया कि हाँ मैं सच में उम्मीद से हूँ। शौकत कई लम्हों के लिए खामोश हो गया, फिर बोला समन मुझे माफ कर दो, मैं छुट्टी पर आया तो तुम्हें खुशियाँ देने की बजाय रुलाता रहा। दरअसल मैं इन दिनों बहुत सख्त परेशान था। तुम सच ही कहती थी कि औलाद अल्लाह के हाथ में है, वो किसी को जल्द नवाज देता है तो किसी को आजमा कर देता है। मैं बहुत खुश हुई, मैं मुस्कुरा दी। जरा से झूठ से मेरी जिंदगी बहुत आसान हो गई थी। मेरी सास मेरे आगे पीछे फिरती, शौहर भी दिन में कई बार फोन करके मेरी खैरियत मालूम करता था, मगर मेरा दिल अंदर ही अंदर खाली होता जा रहा था। जब सबके सामने मेरा सच आ जाएगा तो ये सब प्यार और मोहब्बत खत्म हो जाएगा। मैंने सोच लिया था कि मेरे पास ये जो 8-9 माह है, मैं इनमें खुश रहने की कोशिश करूंगी, क्योंकि आगे वाली जिंदगी में मेरे लिए बहुत मुश्किल होना था। एक भांज औरत का इस मुआशरे में क्या मकाम है ये मैं बखूबी जानती थी। खैर अब मैं शबाना को देख कर ही कदम उठाती थी। उसका दिल खराब होता तो मैं भी कहने लगती कि मेरा जी मतला रहा है। शबाना को चक्कर आते तो मैं भी सर बांध कर लेट जाया करती। मेरी हालत के पेशे नजर मेरी सास ने मुझसे कहा था कि तुम अस्पताल से छुट्टी ले लो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, हमें तो इस घर की रौनक चाहिए जो तुम्हारे वजूद में है। मैं मुस्कुरा कर कहती कि अम्मी जी अगर मैं घर पर रहने लगी तो मैं बिल्कुल बेकार हो जाऊंगी, और फिर मैं जिस कदर एक्टिव रहूंगी मेरे बच्चे के लिए इतना ही अच्छा होगा। मेरी सास मुस्कुरा दिया करती और कहती कि तुम तो नर्स हो, तुमसे बेहतर इन बातों को कौन समझ सकता है भला। मैं अपनी जॉब किसी सूरत भी छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुस्तकबिल में मेरे लिए यही तो सहारा था। पहले मैं अपने पैसे यूं ही उड़ा दिया करती थी, मगर अब तो एक एक पाई जोड़ कर रखती थी। खैर यूं ही वक्त गुजरता जा रहा था। शबाना का पेट नुमाया हो गया। अब मुझे फिक्र होने लगी थी कि मैं क्या करूं। मैंने भी घर पर पेट पर गद्दी रखना शुरू कर दी। लम्हा लम्हा मुझे फोन करके मेरी खैरियत मालूम करता रहता था। वो अक्सर कहता था कि मेरा जी चाहता है कि जब तुम मेरे बच्चे को जन्म दो तो उस वक्त मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा सहारा बनूं। जबकि मैं फीका सा हंस कर कहती कोई बात नहीं शौकत, मैं आपकी मजबूरी को समझती हूँ। अब मुझे एहसास होता था कि मैंने इतने लोगों के जज्बात से खेलकर अच्छा नहीं किया। मैं डिप्रेशन का शिकार होती जा रही थी। इन दिनों शबाना ने एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। सब घर वाले बहुत खुश थे। शबाना की बेटी थी भी बहुत प्यारी। मैंने इस बच्ची को गोद में उठाया तो आंखों से आंसू बहने लगे। अब मुझे मालूम था कि मुझे ड्रामा करना पड़ेगा। एक रात मैं अस्पताल में ड्यूटी दे रही थी जब एक औरत को अस्पताल लाया गया। वो दर्द से तड़प रही थी। उसकी डिलीवरी का वक्त आन पहुंचा और उस वक्त अस्पताल में कोई बड़ी डॉक्टर भी मौजूद नहीं थी। मैंने बहुत साल डॉक्टर के साथ गायनी वार्ड में लगाए थे। मुझे इल्म था कि बच्चों की पैदाइश कैसे करवाई जाती है। उस वक्त मेरे साथ अस्पताल में 2 मजीद नर्सें मौजूद थी। हमने जल्दी से उस औरत को वार्ड में शिफ्ट किया और उस औरत के रिश्तेदारों से मिलने की कोशिश की तो पता चला कि इसके आगे पीछे तो कुछ था ही नहीं। एक टैक्सी ड्राइवर को ये औरत सड़क किनारे तड़पती हुई नजर आई थी और वो तो इसे इंसानी हमदर्दी के तहत अस्पताल ले आया था। मैंने और दोनों नर्सों ने अल्लाह का नाम लेकर अपना काम शुरू कर दिया और तकरीबन 1 घंटे के बाद एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा पैदा हो गया। उस बच्चे की जानिब देखकर मेरा जी ललचाने लगा। मैंने सोचा कि काश ये बच्चा मुझे मिल जाए। मैंने अस्पताल में मौजूद दोनों औरतों का हाथ पकड़ा और इन्हें अपने साथ स्टाफ रूम में ले गई। मैंने रो कर इन्हें अपनी दास्तां सुनाई कि किस तरह से मुझे इस बच्चे की जरूरत है। वो औरत तो बेचारी खुद बेसहारा थी, फिर वो बच्चे को कैसे पालती। मैंने नर्सिस से कहा कि मैं इस औरत से जाकर कह देती हूँ कि तुम्हारा बच्चा मर गया है, फिर मैं इस बच्चे को अपने घर ले जाऊंगी। वो नर्सिस परेशान हो चुकी थी कि ये तो बहुत गुनाह की बात है। मैं बोली अगर ये गुनाह है तो मुझे ये गुनाह कर लेने दो। मैंने इस नन्हे से वजूद को छुपा दिया और उस औरत के पास आ गई। मेरे साथ वो दोनों नर्सें भी मौजूद थी। मैं बोली तुमने मुर्दा बच्चे को जन्म दिया। उस औरत की आंखों में आंसू आ गए। फिर वो बोली अल्लाह जो भी करता है बेहतर ही करता है। मैं तो जलील हो ही रही थी।
इस बच्चे को अपने साथ कैसे रख पाती। उस औरत का जवाब सुनकर वो दोनों नर्सें भी मुतमईन हो चुकी थी। फिर हम तीनों ने मिलकर एक खेल रचाया। एक नर्स ने मेरी सास को फोन कर दिया कि आपकी बहू बच्चा जनने वाली है, जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचे। जब तक मेरे घर वाले अस्पताल आए तब तक वो बच्चा मेरे साथ लिटा दिया गया। मेरी आंखें बार बार भीग रही थी। मैं यही सोच रही थी कि अल्लाह, तू तो बहुत ही बड़ा सबबुल इस्बाब है। उसने किस तरह से मेरी मदद कर दी थी। मैं तबाही के दहाने पर खड़ी थी और उसने मेरा हाथ थामकर मेरी कश्ती को पार लगा दिया गया। मेरे घर वाले अस्पताल आए तो मिठाइयाँ बांटने लगे। बेटे की पैदाइश की खबर जब शौकत तक पहुंची तो वो भी बहुत खुश हो गया। वो कहने लगा, जी चाहता है कि उड़कर पाकिस्तान आ जाऊं। मैं हंस देती थी। अल्लाह ने किस तरह से मेरी मदद की है कि मेरे सारे ही काम सीधे हो गए। मैं बेइंतहा खुश थी। अब हमारे घर 2 नन्हे से बच्चे थे। हर वक्त रौनक लगी रहती थी। मैंने अपने बेटे का नाम काजिम रख दिया। काजिम 10 दिन का था जब हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी सास ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने ही शौकत खड़ा था। हम सब तो दंग रह गए। मेरी सास अपने बेटे के सीने से लग गई और बोली, बताओ बच्चे, तुमने तो हमें सरप्राइज ही दे दिया। वो कहने लगा, अपनी औलाद के मुताल्लिक सुनकर मुझसे सब्र नहीं हुआ था, इसलिए मैं फक्त 3 दिन की छुट्टी पर वतन आया हूँ। इसके बाद वापस चला जाऊंगा। शौकत के आने की खुशी तो हुई थी, मगर उसके जाने का गम मुझे ज्यादा महसूस हुआ। शौकत ने बच्चे को देखा तो बहुत खुश हुआ, उसको चूमने लगा। 2 दिन तो बहुत अच्छे गुजर गए, मगर जिस दिन शौकत ने वापस जाना था उस दिन एक अजीब सा वाकया रोनमा हुआ। मैंने काजिम को नहलाया और फिर कमरे में ही ले आई। उसको साफ कपड़े पहना रही थी जब शौकत की नजर काजिम की टांग के निशान पर पड़ी। वो चुम गया। उसने आगे बढ़कर काजिम की टांग पकड़ ली और फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला, ये क्या है? मैं चुप कर गई। तब शौकत कहने लगा, ये बच्चा किसी को दे दो समन। मैं हक्का बक्का सी बैठी अपने शौहर की जानब देखने लगी थी। मैं बोली, आप पाकिस्तान इसलिए आए थे कि मुझे ये मशवरा दे कि मैं अपने लखते जिगर को फेंक आऊं? अब कैसे कठोर दिल बाप है। शौकत मेरी इस बात सुनकर फूट फूट कर रोने लगे और बोला, मैं इस दुनिया का सबसे बुरा बाप हूँ और सबसे गंदा शौहर। तो मुझे माफ कर देना, मगर इस बच्चे को यहाँ से ले जाओ। अगर ये 3 दिन इस घर में रहा तो गजब हो जाएगा। मैं बोली, शौकत, अगर क्यामत भी आ जाए ना तब भी मैं अपना बच्चा किसी को ना दूं। शौकत परेशान था और वो फिर इसी परेशानी में वापस चला गया। एक बच्चा जो मुझे इस कदर मुश्किल से मिला था, भला मैं उसे कैसे जाने दे सकती थी। मैंने सोच लिया था कि अगर शौकत मुझे इस बच्चे की वजह से छोड़ना चाहेगा तो मैं अपनी बात पर डटी रहूंगी। शौकत का घर छोड़कर चली जाऊंगी, मगर अपने काजिम को खुद से जुदा नहीं करूंगी। साथ ही साथ मुझे इस बात की भी फिक्र थी कि आखिर शौकत ने ऐसी बात क्यों कही। 3 दिन बाद कैसा गजब होना था भला। इन्हीं सोचों में ये दिन भी गुजर गए। असल क़यामत तो मुझ पर तीसरे दिन टूटी। जब मैं अपने कमरे में गई तो मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आ रही थी। मैंने कॉल अटेंड की तो आगे से एक जनाना आवाज सुनने को मिली। वो कहने लगी, समन, मैं राफिया बात कर रही हूँ। आप मुझे नहीं जानती, मगर मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। मैं अपना तारुफ करवा दूं। आपको याद ही होगा, चंद हफ्ते पहले एक बेयारो मददगार औरत आपके अस्पताल में बच्चा जनने के लिए आई थी। आपने उससे कहा था कि तुम्हारा बच्चा मर गया है, मगर मैं जानती हूँ कि मेरा बच्चा जिंदा है और अब महफूज हाथों में है। मेरा बच्चा अपने बाप के घर चला गया। उसका बहुत ख्याल रखिएगा। ये एक मजबूर माँ की गुजारिश है आपसे। उसने इतना कहकर फोन बंद कर दिया। मैं हक्का बक्का सी रह गई। मैंने इस नंबर को डायल किया, मगर वो तो बंद जा रहा था। मैं सारा दिन कोशिश करती रही, मगर कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। मैंने अपने शौहर को फोन किया और बोली, शौकत, मुझे बताएं कि आपने मुझसे ये क्यों कहा था कि अपना बच्चा किसी को दे दो। शौकत की आवाज भर गई। वो कहने लगा, समन, मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ। दरअसल मैं अपने घर वालों से दूर बैरूने मुल्क मुलाजमत करता था, तो मैं यहाँ बहुत उदास रहने लगा। तुम्हारी याद भी बहुत आती थी। उसका हल मेरे दोस्तों ने मुझे ये बताया कि तुम किसी अनजान नंबर पर लड़की से दोस्ती कर लो। मैं बोला, ये काम शादी से पहले नहीं किया था, अब कैसे कर सकता हूँ? तो वो कहने लगे कि दिल लगाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा।
यूं मैंने राफिया नामी लड़की के साथ दोस्ती कर ली। जब पाकिस्तान वापस आया तो उसने बताए बगैर एक बहुत ही बड़ा कदम उठा लिया था। वो मेरे लिए अपने घर से भाग के आई थी। मुझे मजबूरन उससे शादी करना पड़ी। समन में बहुत परेशान रहने लगा। उन्हीं दिनों हमें पता चला कि शबाना माँ बनने वाली है। तुम यही समझी कि मेरे बदले रवैये की वजह शायद कि तुम मुझे अभी तक औलाद नहीं दे पाई थी, जबकि हकीकत तो ये थी कि मैं अंदर ही अंदर हर रोज मरता था। और फिर एक दिन मुझे राफिया ने ये खबर सुनाई कि वो माँ बनने वाली है। मैंने उसे तलाक दे दी और कहा कि तुम जहाँ से आई हो वापस लौट जाओ। मैं अब बहुत परेशान रहता था। इसी तरह छुट्टी खत्म हो गई और मैं वापस आ गया। फिर तुमने माँ बनने की खबर सुनाई तो मुझे बहुत खुशी हुई। जब मैं वापस आया अपने बच्चे को देखने तो ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी टांग पर तो बिल्कुल वैसा ही निशान था जैसे राफिया की टांग पर था। मैंने अपने जराए से मालूमात करवाई तो पता चला कि राफिया ने तुम्हारे अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया और तुम लोगों ने उससे कहा था कि वो बच्चा मर गया है। मैं एक लम्हे में सारी बात समझ गया। उसका बच्चा अपने पास रख लिया है। मैंने तुमसे गजब वाली बात भी इसलिए की थी क्योंकि मुझे डर था कि अगर तुम्हें हकीकत का इल्म हो गया तो तुम मुझे छोड़ दोगी। मैं ये बातें सुनकर बहुत परेशान होगी। मैं बोली, शौकत, राफिया का क्या बनेगा? वो कहने लगा, उसकी शादी कहीं और तय पा गई है। तब मैं बोली, शौकत, आपकी बातें सुनकर मेरा दिल चकनाचूर हो गया है, मगर मैं भी आपको एक बात बताना चाहती हूँ। दरअसल मैं बांझ हूँ, कभी माँ नहीं बन सकती। मैंने अपने हमल का नाटक किया था। मेरा शोहर चंद लम्हे खामोशी रहा, फिर वो बोला, तुम मेरे कसूर को माफ कर दो और मैं तुम्हारे झूठ को माफ कर दूंगा। हम दोनों ने ऐसा ही किया। शौकत कहने लगा, अल्लाह ने हमें एक बेटा दे दिया है और बच्चों की जरूरत नहीं है। मैं मुस्कुरा दी। शौकत ने अपना सऊदीया का काम छोड़ दिया और अब वो पाकिस्तान आ गया है। हम एक साथ रहते हैं। जिंदगी खुशगवार है, मगर मुझे आज भी राफिया की बद्दुआ से डर लगता है। मेरे शौहर ने उसके साथ अच्छा नहीं किया था।